देखें, अभी तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये डिसाइड नहीं कर सकी, इस पे शदीद इख्तलाफ है और इत्तेहादियों में भी इख्तलाफ है अर्ली इलेक्शन के मामले पर। और यही वजह है कि अभी तक PMLN या इत्तेहादियों की हुकूमत कह लें, ये अनाउंस नहीं कर सकी वाज़े अंदाज में, जो बड़ा वाज़े अंदाज में पहले कहा करते थे कि इलेक्शन 2023 के आखिर में होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हमारी मर्ज़ी से होंगे और उस वक्त होंगे जब हम चाहेंगे। और मुश्किल फ़ैसले जो ये कहा जा रहा है, ये मुश्किल फ़ैसले इनकी सियासी कीमत है। 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आप 2023 में भी इलेक्शन करा लें तो इसका इम्पैक्ट अगले कोई साल डेढ़ तक होगा। इस तरह नहीं है कि आप पेट्रोल की कीमत 50 रुपये 60 रुपये बढ़ा कर भी आखिर पॉलिटिकली सस्टेन करना। पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है दिल, जिससे कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि IMF शायद मुतालबात मान ले, अमेरिका ने कहा है कि विल हेल्प यू, या उनके लिए ये इन दोनों चीज़ों के लिए भी हमें मुल्क में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि IMF से अच्छी खबर आने का इम्कान है, लेकिन उस अच्छी खबर के लिए वही मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और आवाम पर बोझ डालना पड़ेगा। आज भी जो एक्सपोर्ट्स, कल के प्रोग्राम में भी आपने बताया था 80% जो आइटम्स हैं इम्पोर्ट्स की, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। बेसिकली डॉलर की लीकेज को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। और चूँकि इस वक्त डॉलर ही की कमी है और इम्पोर्ट के सूरत में अदायगियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन IMF से जो आपको डॉलर्स मिलने हैं उसके नतीजे में सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, इमरान खान का बयानिया देखें जीत रहा है, इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है। यही वजह है ना कि हुकूमत को इस वक्त क्यों जलसे करने पड़ रहे हैं, क्यों लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं, आज क्यों 2-3 वफाकी वुज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये बताना पड़ रहा है, और ये महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही है। उस दौर के भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसके नतीजे में अभी बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी। डॉक्टर इशफाक हसन ने 2-3 रोज़ कबल हमारे प्रोग्राम में ये बताया था कि जो पटड़ी है उस पर गाड़ी दौड़ नहीं भी रही थी तो चल रही थी, चीज़ें ट्रैक पर आ गई थी, चीज़ें अब डी ट्रैक की गई हैं, ट्रैक से उतारी गई हैं। तो ये इतना सिंपल मामला नहीं है, सिंपल मामला नहीं है, मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे तभी हम चीज़ों को ट्रैक पर ला सकते हैं। अगले मामले की तरफ मूव करूंगी। दिल, कहिएगा, जो कल बड़ा फैसला आज खुद नोटिस सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम हुक्म भी सामने आया और उन्होंने तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात में जितने भी तकर्रियाँ तबादले हो रहे थे सब पाबंदी लगाई है। कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका पर्पस एक ही था ना, कि अपने केसेस को ख़त्म करवाना। जी, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब से इत्तेहादियों की हुकूमत आई है उसके बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा धचका है। मैं इसलिए धचका इसको इसलिए कह रहा हूँ कि खुद उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, जिस अंदाज में जनाब कल राना सनाउल्लाह साहब ने इस सुओ मोटो लेने पर भी तनकीद की, तो ये चीज़ें बता रही हैं। और जिस तरह सोशल मीडिया पर भी कुछ सियासी जमातों की जानिब से अब बाकायदा वो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं और तनकीद की जा रही है, ये चीज़ें बता रही हैं कि ये बहुत बड़ा धचका है। धचका क्यों है? देखें, हुकूमत में अगरचे ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कौम ने अपनी आंखों से देखी हैं। क्या PMLN की हुकूमत आने के बाद, इत्तेहादियों की हुकूमत आने के बाद FIA में लोग नहीं तब्दील किए गए? बिल्कुल किए गए हैं। क्या वो लोग नहीं तब्दील किए गए जो इस वक्त बैठे हुए हुक्मरानों के केसेस को डील कर रहे थे? सबको पता किए गए हैं। डॉक्टर रिजवान जो हैं, ये उनकी एक मिसाल हैं। और जिस तरह फिर डॉक्टर रिजवान के इंतकाल के बाद ये मामला, इस मामले की हसासियत और ज्यादा बढ़ गई। और आज उनकी गालिबन तारीफ हुई है आज डॉक्टर रिजवान साहब के बारे में ये कहा गया कि उन्हें जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इनको हम मुख्तलिफ केसेस में सुनते थे, वो एक काबिल ऑफिसर थे। और उन्होंने उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि उनका इंतकाल हो गया, इस पे अफसोस का इजहार जो है वो किया गया। इंटरेक्शन था आदिल, जी, मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर रिजवान साहब के इंतकाल से चंद रोज कबल मेरी उनसे फोन पे गुफ्तगू हुई। तो हुआ ये कि हमारे कुलीग हैं, तो जब ये खबरें चली कि डॉक्टर रिजवान और दीगर के खिलाफ जो हैं वो
केसेस हैं जी इन पे बने हैं, अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया है। तो मैंने अपने कुलीग से पूछा कि ये कौन कौन लोग हैं जिनके नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये लोग हैं, और उनमें डॉक्टर रिजवान का नाम भी था। मैंने डॉक्टर रिजवान साहब से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि आप पर एसेट बियॉन्ड मींस का केस है? तो क्या वाकई मैं जानना चाह रहा था कि आप तो खुद इस तरह के मामलात की चंद दिन पहले तहकीकात कर रहे थे, अब आप पर एसेट बियॉन्ड मींस का केस है। तो वो गलबन उनका नाम उधर मोहम्मद रिजवान लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये आप ही हैं, ये कोई और है? तो उन्होंने बड़ा जो ना दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो हैरान हूं कि मेरे पे जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस ये जो बनाया जा रहा है, आज तक मैंने अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं खरीदी। मैंने जिंदगी में, कहते हैं, एक ही गाड़ी मेरे पास थी और मेरे वालिद ने जो स्टूडेंट लाइफ में मुझे दी थी। उसके बाद सरकारी मुलाजमत के बाद सिर्फ सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते रहे। और उन्होंने कहा कि मैं तो अपना घर भी नहीं बना सका। इस तरह के वो अपराइट ऑफिसर थे कि डीआईजी रैंक पे थे, अहम पोजीशंस पे रहे, बड़े बड़े केसेस की तफ्तीश करते रहे। तो वो अपनी एक प्राइवेट गाड़ी नहीं खरीद सके। और उन्होंने कहा जो मेरे वालिद ने मुझे स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी दी थी, बस मेरी जिंदगी में वही एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो मेरे पास थी। और फिर मैंने उनसे पूछा जी आपको कैसा लग रहा है कि आपका नाम, ये खुद डायरेक्टर इमिग्रेशन भी रहे हैं और उसके बाद एफआईए में आम पोजीशन पे रहे हैं, तो आपका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। तो उन्होंने कहा जी मुझे इस पे बहुत तकलीफ हुई और मैंने अपने एफआईए के उन ऑफिसर से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरा नाम ही आपने डाल दिया। तो उन्होंने बताया कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर थे। तो बड़े रंजीदा थे वो, बहुत नजर आ रहा था, उनकी आवाज बहुत कुछ बता रही थी कि वो इस पे बहुत अफसुर्दा थे कि जो सलूक उनके साथ हो रहा था। और जाहिर है जब उनको धमकी मिली हो चंद महीने पहले कि वक्त एक साथ नहीं रहता और उसके बाद हुकूमत चली जाए, नाम अचानक स्टॉप लिस्ट में चला जाए, एसेट बियॉन्ड मींस का केस बन जाए, तो वो शख्स स्ट्रेस में नहीं जाएगा और फिर क्या होगा। और उस शख्स ने कोई इस तरह से कोई माल भी ना बनाया हो, अपना घर ना बना सका हो, अपनी गाड़ी ना खरीद सकने की सलाहियत रखता हो, लोन भी उनके ऊपर हो, तो ये लेकिन आज मैं ये जानना चाहूंगी अदील कि ये जो अज़खुद नोटिस है ये मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है? देखिए, हुकूमत की जानिब से कुछ दबे लफ्जों में और अब कुछ वाजे अंदाज में भी इस पे जो बात की जा रही है, तो वो बता रही है ये सिचुएशन कोई हुकूमत के लिए कोई इतनी फेवर में तो नहीं है। अगरचे आज अदालत ने ये कहा कि हम इसमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाने जा रहे या हम किसी को शर्मिंदा नहीं करने जा रहे, लेकिन क्या नई हुकूमत आने के बाद, देखें, नई हुकूमत के आने के बाद तब्दीलियां हुई, अदालतों को बताया गया कि जी इस केस से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें पेश नहीं होना चाहता, अदालतों में बताया गया जी फलां जो केस है उसकी फाइलें मिसिंग हैं। तो आज ये तमाम चीजें अदालत में जेर बहस आई। सबसे पहले मैं वो हुक्म, वैसे तो टेलीविजन स्क्रीन पर वो काफी चलता भी रहा न्यूज में, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए एक तो हाई प्रोफाइल ये केसेस वापस लेने के हवाले से, अगरचे इसकी एक तरदीद भी की गई थी एफआईए की जानिब से, लेकिन ये बात अदालत में हुई तो थी। इसमें यह कहा गया कि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं ये वापस लेने से रोक दिया गया है। नैब को भी, एफआईए को भी, नैब और एफआईए के जो तफ्तीश करने वाले अफसर हैं और जो प्रोसिक्यूशन टीम के जो अफसरान हैं उनके तकर्रो तबादलों, उनको हटाए जाने से ता हुक्म सानी रोक दिया गया है। 6 हफ्तों में जितने लोग तब्दील हुए हैं उनके नाम, उनके ओहदों के साथ फहरिस्त तलब कर ली गई है। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ईसीएल वाला मामला है, जिसमें इस वक्त बैठे हुक्मरानों में की बड़ी तादाद जिनका नाम निकले हैं उनके नामों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। और इसमें जो अहम बात यह है, सिर्फ फहरिस्त तलब नहीं की गई, ये बताया जाए किस कानून के तहत, निकाला गया नाम, के तहत आपने ये नाम निकाले थे। क्योंकि एक तरीकाकार है, अगर अदालत को ये मुतमिन नहीं कर पाते कि जी ये कोई पर्सन स्पेसिफिक या मखसूस लोगों के लिए कोई ज़ाब्ता बनाया गया था, तो ये आने वाले दिनों में और भी इस मामले पे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है और अदालत को मुतमिन करना होगा।